हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं घातांक और कर्ण, शॉर्ट्स एंड इंडिसेज। इसका दो पार्ट हम आपको वीडियो दे चुके हैं। पार्ट थर्ड है। यह हमारे रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ फार्मूलाज होता है, कुछ फार्मूला होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यह फार्मूला होता है तो इसको ऐसा लिखा जाता है, और लिखा जाता है तो क्यों लिखा जाता है। जैसे ए के पावर, कहीं अगर आपको ए के पावर एम और ए के पावर एन रहे तो ए के पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। ए के पावर एम भागा ए के पावर एन रहे तो ए के पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं। ए के पावर एम के ब्रैकेट में पावर एन रहे तो ए के पावर एम के पावर एन, यानी ए के पावर, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे होता है ए के पावर एम एन लिख सकते हैं, ए के पावर एम एन लिख सकते हैं। इसी तरह जो भी दिया हुआ है उसको क्यों लिखा जाता है, तो आइए बारी बारी से समझते हैं, उसके बाद से आपको फॉर्मूला याद करने के लिए इजी हो जाएगा। जैसे कि आप इसको कहीं लिख सकते हैं, इसको उतार सकते हैं, लेकिन पहले हम एक एक को समझे, आखिर यह होता है तो क्यों होता है। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बताया हूं, फर्स्ट में अगर ए के पावर एम गुणा ए के पावर एन हो तो इसको ए के पावर एम प्लस एन यानी पावर जोड़ दिया जाता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। अगर आपको दिया हो 2 के पावर 3 गुणा 2 के पावर 5, तो इसको हम 2 के पावर 8 लिख सकते हैं। आखिर क्यों लिख सकते हैं, तो इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 3 बार, गुणा 2 के पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 5 बार और लिखना है। तो इसको अगर हम कॉलम चेंज करके लिखें तो 2 गुणे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 5 बार और 3 बार। और इसी चीज को लिखा जाता है, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 8, यानी पावर क्या हो गया, जुट गया। इसका पावर 3 है, इसका पावर 5 है, तो पावर जुट गया। इसीलिए अगर कहीं भी ए के पावर एम रहे और ए के पावर एन रहे तो ए के पावर एम प्लस एन हम लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आपको बताए हूं, नेक्स्ट हम आपको बताए हैं ए के पावर एम भाग ए के पावर एम भागा ए के पावर एन हो तो उस कंडीशन में ए के पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं। इसको भी अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो अगर इसको कह दें 2 के पावर 5 बटा 2 के पावर 3, तो इसका मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 2 के पावर 3 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2। तो आप देख रहे हैं जितना गुना है कट जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या बचा है, 2 के पावर 2। तो इतना न लिख करके हम डायरेक्ट अगर हम याद रखते हैं m माइनस एन यानी 5, ए की जगह पर 2 है तो 2 5 माइनस 3 करेंगे तो हमारा 2 के पावर 2 आ जा रहा है। इस तरह से आपको याद रख सकते हैं। ए के पावर m भागा n रहे तो भागा का मतलब बाटा होता है तो घट जाता है, और गुणा रहे यानी गुना के टर्म में रहे तो हमारा जुट जाता है। इस तरह दो फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला हम बताएं, ए के पावर एम और इसका पावर एन रहे तो इसको ए के पावर एम एन लिख सकते हैं। लेकिन वहीं पे हम आपको नोट में लिखवाए हुए हैं, नोट में आपको ध्यान देना है, अगर ए के पावर एम रहे और उसका ब्रैकेट नहीं रहे, उसके पावर एन रहे, तो इसको हम ए के पावर एम एन नहीं लिख सकते हैं। अभी हम आपको आंसर मैंने इसका डिटेल बता रहा हूं। तो देखिए, ए के पावर एम जैसे 2 के पावर 3 का पावर 2, 2 के पावर 3 का पावर 2 तो मैं अगर इसको तोड़ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 8 मैंने 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, और 8 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी यहां देख रहे हैं तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, अगर कीजिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 यानी 2 के पावर 6। वही ना अगर हम डायरेक्ट इसको 2 के पावर 3 दूनी 6 करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अंतर कहां पर होता है, बहुत लोग समझ जाता है कि ए के पावर एम के पावर एन हो तो ए के पावर एम एन लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस कंडीशन में अगर सपोज दैट दे देवे 2 के पावर 3 के पावर 2, यही चीज है। लेकिन इस कंडीशन में ऊपर से स्क्वायरिंग करते हुए आते हैं, यानी 3 का स्क्वायर फिर उसका पावर 2, तो इसका वैल्यू हो गया 2 के पावर 9
और जो इसका वैल्यू होगा वो होगा, इसलिए यह नहीं लिखा जाता है। तो आपको फॉर्मूला याद करने के लिए पहले ट्रिक बता रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में जितना टाइप के क्वेश्चन होता है सभी मैं बताऊंगा, तो आप याद कर सकते हैं क्यों होता है, इस तरह भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको फॉर्मूला बताए हैं, अगर ए के पावर ए बी के पावर एन हो तो इसको तोड़ करके ए के पावर एन और बी के पावर एन लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? अगर मान लीजिए 6 के पावर 3 दिया हुआ हो, तो मैं अगर इसको ए और बी के फॉर्म में तोड़े तो इसको 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी 3 गुणे 2 के पावर अगर हमको 3 दिया हो तो यहां से अगर हम निकालते हैं 3 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 2, ये सब आपको कहाँ जरूरत पड़ेगा? तो जब आप इसका एक्सप्लेनेशन यानी जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा ना, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सॉल्यूशन कीजिएगा, तो इससे काटने उठने में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इस फार्मूला का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला को ध्यान रखिएगा। तो काटने में डायरेक्ट इससे आदमी काट देता है, तो पहले जानेगा तब इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, इसका मतलब क्या होता है। तब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3, 3 3 9 27 और 2 के पावर 3 8। अगर इसको मल्टीपल करते हैं 8 से 56 के 6 8 5 8 दूनी 16 5 21 यानी 216 आया, और इसको यानी 6 का क्यूब भी कीजिएगा तो 216 आया। तो आप देख रहे हैं आंसर में कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी ए बी के पावर एन दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में ए के पावर एन और बी के पावर एन भी लिखा जा सकता है। इससे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कट करने में बहुत ज्यादा यह सब रूल जो है, यह सब जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल साबित करता है। नेक्स्ट अगर हम आपको बताए हैं, नेक्स्ट यानी अगर ए बाई बी के पावर एन हो तो उस कंडीशन में आप ए के पावर एन बटा बी के पावर एन लिख सकते हैं। यह क्यों लिख सकते हैं? सेम ही उसी तरह बनेगा, वीडियो लंबा होगा इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जानना चाहिए, अगर हम कहें ए के पावर 0 हो तो ए के पावर 0 का हमेशा वैल्यू 1 होता है, यानी किसी भी चीज का 100 के पावर 0 कर देगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1000 का वैल्यू कितना भी रहे संख्या, ए के जगह पर जो भी संख्या रहे, अगर उसका पावर अगर हम 0 करते हैं तो वैल्यू हमारा निकल करके 1 ही आएगा। और उसी तरह अगर मैं बात करूं तो अगर कहें ए के पावर -1 का मतलब होता है 1 बाई ए, यानी ए के पावर -n हो तो इसका अर्थ माइनस का मतलब हो जाता है बट्टा में n रहेगा, यानी ए के पावर 1 बाई n माने 1 बाई ए के पावर n इसका वैल्यू होगा। इसी तरह अगर बात करें 2 के पावर -3 का वैल्यू क्या हुआ, तो 2 का वैल्यू तो 2 के पावर 3 का वैल्यू तो 8 हो गया, लेकिन जब माइनस में आ गया तो माइनस को हटाने के लिए 1 बटा 2 के पावर 3 यानी इसका वैल्यू 1 बाई 8 हो जाएगा। इस तरह से आप कुछ फॉर्मूला को जान गए। अब इससे फॉर्मूला से रिलेटेड आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला यहाँ पे जो बना हुआ है अब हम याद कर सकते हैं, ए के पावर m गुणा n रहेगा तो ए के पावर m प्लस n, पावर जो होता है क्या होता है हमारा पावर जुड़ जाता है, और भागा में रहेगा तो पावर घट जाता है। ए के पावर m बटा n रहेगा तो ए के पावर mn हो जाएगा, यानी इसका होल पावर रहेगा। तो लेकिन हमको ध्यान रखना है, अगर ए के पावर m के पावर n रहे तो उस कंडीशन में ए के पावर m और इसको ब्रैकेट में रहे तो इसको बराबर नहीं कर सकते। इसका भी आंसर आप देख लिए। ए के पावर जो n होता है, ए बी के पावर n रहेगा तो गुणा में रहेगा तो इसको ए के पावर n गुना बी के पावर n लिख सकते हैं। ए बाई बी के पावर n रहेगा और ए तो इसको ए के पावर n बटा बी के पावर n लिख सकते हैं। ए के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, ए के पावर -1 इक्वल टू 1 बाई ए होता है। यह सब चीज आप जान गए। अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है 11 के पावर 1/4 इंटू 11 के पावर 1/5। तो आप जानते हैं, आपको बताया गया है ए के पावर n गुणा ए के पावर m है, तो उस कंडीशन में जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, यानी ए के पावर m प्लस n। यहाँ पे देख रहे हैं बेस सेम है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 11 के पावर 1/4 प्लस 1/5। 1/4 और 1/5 का अगर आप जोड़िएगा तो 5 को 20 लॉस ऑफ 20 होगा, 5 4 9, यानी 11 के पावर 9/20 हमारा आंसर हो जाएगा।
11 के पावर 9/20 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन और देखा जाए, अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछते तो बच्चा घबरा जाएगा, जो नहीं जानता है कुछ इस फार्मूला के बारे में तो उन लोगों के लिए दिक्कत होगा। तो देखिए 225 के पावर माने 225 के पावर 0.35 और 225 के पावर 0.15 बाई 225। हम आपको क्या बताया है, जब बेस सेम हो और गुणा में हो तो पावर जुड़ जाता है। तो 35 और 15 50, 35 15 50 यानी 0.5 हो गया। 225 के पावर 0.50 हो गया। अब बाई माने पॉइंट है यह 225। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 0.50 का मतलब क्या होता है? 1/100 यानी 1/2। 1/2 का मतलब होता है रूट, आप जानते हैं, आपको बता दिया गया है a के पावर रूट होता है, इसका मतलब होता है a के पावर 1/2। यानी अगर ऊपर दिया है 225 के पावर 1/2 बाई 225, तो इसका मतलब होगा अगर a के पावर 1/2 दिया है तो इसका अर्थ रूट होता है, जो पीछे आपको बता दिया गया है। तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 225, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, आपको बताएं यहाँ पे कुछ नहीं यानी पावर, a के पावर कुछ नहीं यानी a के पावर 1 है। आपको बताया गया जब भागा में रहता है तो पावर घट जाता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 225, यहीं पे लिख रहे हैं 225 के पावर 1/2 अब माइनस नीचे में 1 है यानी पावर 1 है 1, यानी एक में से अगर हाफ में से एक घटाएंगे तो हमारा 225 के पावर -1/2 आएगा। अब -1/2 के मतलब होता है 1 बाई, यानी माइनस का मतलब जैसे हम इसमें बताए हैं a के पावर -1 के मतलब होता है 1/a होता है, माइनस के मतलब 1/a। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा और ऊपर चलें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/225, 1/225 यानी इसका 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या होता है रूट अंडर, तो 1/रूट अंडर का मतलब 1/15, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखने में बड़े बड़ा है, देखने में भले बड़ा दिख रहा है, लेकिन बनाइएगा कैलकुलेशन कीजिएगा तो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसको हमको सॉल्व करना है। लिखा है 4 के पावर n, 2 के पावर 5 और 8 के पावर 3 बाई 2 इंटू 2 के पावर 16 इक्वल टू 8 है। तो n का वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं पावर जुटेगा ये घटेगा कब, जब a के पावर n गुणा a के पावर m, यानी बेस सेम रहेगा तभी a के पावर m प्लस n लिखाएगा, m प्लस n। यहाँ पे बेस अभी डिफरेंस है तो a के पावर m प्लस n नहीं लिख सकते हैं। तो बेस को सेम करने का आप प्रयास कीजिए। फर्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होगा, बेस को सेम करने के लिए तो 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर n, यानी 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और इसका पावर n है यानी 2 के पावर 2 n हो जाएगा, 2 के पावर 2 n गुणा 2 के पावर 5 दिया है। अगर इसको 2 के पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, और इसका पावर 3 है यानी 2 के पावर 9 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको देखिए बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो 16 1 17 यानी 2 के पावर 17 इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम आपको बताएं इसको ऊपर ऊपर अगर लिखिएगा 2 के पावर 2n गुणे 2 के पावर 9 5 14 बटा 2 के पावर 17, हम आपको बताएं बराबर 2 के पावर 3। अब इसमें देखिए धीरे धीरे कैलकुलेशन करें, एक ही बार में यहाँ से कैलकुलेशन किया जा सकता था, लेकिन हम आपको आराम से करें। यानी ये ऊपर जाएगा तो घटेगा, तो 14 में 17 जाएगा तो -3, यानी 2 के पावर 2n गुणे 2 के पावर -3 इक्वल टू 2 के पावर 3। अब इसमें अगर देखें तो बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो 2 के पावर 2n - 3 इक्वल टू 2 के पावर 3। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा जहां तक हमको उम्मीद है। अब देखिए बेस सेम हो गया तो आपको एक और यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम लिख दें, अगर a के पावर n इक्वल टू a के पावर m हो यानी बेस सेम हो तो n इक्वल टू m भी होता है, पावर हमारा सेम होता है। इसी का अभी हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर a के पावर n इक्वल टू a के पावर m हो यानी पावर सेम बेस सेम हो तो पावर भी हमारा सेम होता है। और इसी के रूप में अगर a के पावर m
इक्वल टू बी के पावर एन हो, अगर पावर सेम होगा तो बेस भी हमारा सेम होगा। यानी यह दो फॉर्मूला और आप अपने में ऐड कर लीजिएगा। इस तरह से आप क्या देखें, इसका अप्लाई अभी करेंगे, लेकिन इसको हम क्लू के थ्रू पकड़ते हैं। अगर बेस सेम है, जैसे नहीं कहा जाता है कि हम दोनों आदमी सेम ही है तो हम लोग को जाने की क्या जरूरत है, तुम ही दोनों चल जाओ। ये कह रहा है कि हम दोनों अगर सेम है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे दोनों पावर कर रहा है, पावर सेम है, तो हम लोगों की क्या जरूरत है, तुम ही आपस में सेम हो जाओ। तो इसलिए आप पकड़ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ से बना रहे हैं, तो ए के पावर एम और ए के पावर एन बराबर के कंडीशन में है, तो एम बराबर एन यानी पावर भी समान हो जाएगा। तो 2n माइनस 3 बराबर 3, तो 2n इक्वल टू माइनस 3 इधर जाके जुट जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप कितना आसानी से बना ले रहे हैं। यह देखने में भले बड़ा कैलकुलेशन आपको दिख रहा है, लेकिन एक एक स्टेप हम बताए तब ना, आप तो यहीं से कर सकते हैं 9 5 14, 14 में 17 माइनस 3 यानी 2n माइनस 3, और यहाँ से करके बना सकते थे। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना लंबा किया हूं, तो यह मत समझिएगा इतना लंबा बनाना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो देखिए इसको भी आप आराम से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हम जानते हैं कि हमारा जीवन का मकसद क्या है। जीवन का मकसद हमारा वही होना चाहिए जो सब सेम पावर में हो, सब सेम पावर में हो, एक ही पावर में हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको 3/2 के पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 2x हो जाएगा, गुणा 2/3 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2/3। अब हम क्या देखेंगे, हमको 2/3 लाना है, बेस सेम करना है, तो इसको 2/3 कर देंगे। 2/3 कब होगा, जब माइनस यानी 3/2 है, इसको अगर 1/3/2 कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा। और बाटा में 1 करने के लिए हम आपको फॉर्मूला में बताए ए के पावर n इक्वल टू 1/a, ए के पावर n इक्वल टू 1/a हम आपको यह फॉर्मूला में बताए हुए हैं। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, 2/3 के पावर माइनस 2x लिख सकते हैं, इंटू 2/3 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो पावर जुट जाएगा, यानी 2/3 के पावर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 होगा इक्वल टू 2/3, इसका पावर कुछ नहीं यानी 1। तो अब यहां से अगर देखिएगा तो यहाँ पे माइनस x माइनस 1 यानी 2/3 के पावर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 2/3 के पावर 1। अब यहाँ पे बेस सेम हो गया, बेस हमारा सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाएगा। यानी अगर देखें तो माइनस x माइनस 1 के वैल्यू 1 होगा, तो x से x कट जाएगा, यानी इधर जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस x के वैल्यू 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो देखने में बड़ा है, इस टाइप के क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी फर्स्ट बार पढ़े हैं इसलिए बड़ा आपको दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमसे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे तो देखिएगा सब उसी फॉर्मूला पर बेस है। हम आपको कब बताएं, जब बेस सेम हो। बेस सेम हो तो जीवन का मकसद क्या है, बेस को सेम करना। तो पहले बेस को सेम कीजिए, तो इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, इसका पावर हमारा कितना है 2x प्लस 1 इक्वल टू, इसको 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, इसका पावर कितना है x प्लस 3। हम बताएं ए के पावर m हो और इसका पावर n हो, तो a के पावर m इंटू n, यानी इसको मल्टीपल करके लिखा जा सकता है। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4x प्लस 2, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3x प्लस 9। बेस हमारा सेम हो गया, बेस हमारा सेम हो गया तो पावर सेम होगा, यानी 4x प्लस 2 का वैल्यू हो जाएगा 3x प्लस 9 के, तो x इधर आ जाएगा, तो 4x में से 3x घटेगा तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और इधर ई जाके घटेगा तो 7, x की वैल्यू हमारा 7 यही निकालना था। कितना इजी से आप निकाल पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, यह भी क्वेश्चन इजी है, इसको भी बना दीजिए। तो देखिए, अगर इसको कहें रूट के अंदर है, तो रूट के मतलब क्या होता है 1/2। अगर हम आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर a
ए बराबर रूट ए बराबर अगर 6 है तो अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ए बराबर 36 भी लिख सकते हैं, या फिर ए बराबर 36 भी लिख सकते हैं, या फिर अगर इसको नहीं लिख सकते हैं तो ए के पावर 1/2 इक्वल टू 6 होगा। 1/2 इक्वल टू 6 अगर दोनों तरफ से 2 से मल्टीपल करते हैं पावर में तो फिर वही हो जाएगा ए इक्वल टू 36। ताकि इसको 2 से करेंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कट जाएगा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 36। तब देखिए यह तो अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड में तो यह तो हमारा 2 के पावर n हो जाएगा, लेकिन इधर क्या हो जाएगा 64 गुणा 64 हो जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे, हम जानते हैं 64 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 यानी 2 के पावर 6 होता है। तो 2 के पावर 6 गुणे 2 के पावर 6 इक्वल टू 2 के पावर n। तो 2 के पावर n इक्वल टू पावर बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा 2 के पावर 12 तो n इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 12। यही हमारा आंसर था। कितना आसानी से आप निकाल पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 49 49 49 इक्वल टू 7 के पावर x, तो x का वैल्यू निकालना है। इसको भी देखिए आसानी से बना सकते हैं, यानी जो आपको पहले फॉर्मूला बताया गया उस पर पकड़ हो गया तो आप कितना आसानी से क्वेश्चन 1 बाय 1 बनाते हुए चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7, इसको कलर चेंज कर दे रहे हैं इसको, अगर 7 का स्क्वायर गुणा 7 के स्क्वायर गुणा 7 के स्क्वायर इक्वल टू 7 के पावर x। हम जान रहे हैं कौन चीज 7 7 7 यानी बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर 2 2 4 2 6 यानी 7 के पावर 6 इक्वल टू 7 के पावर x। जो हमारा x है यानी बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, x इक्वल टू 6। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, लगभग लगभग क्वेश्चन हम लोग बना लिए। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, जितना भी टाइप हम लोग पढ़े, यानी यह जो फॉर्मूला है आपका, एक मिनट, यह जो फॉर्मूला है शॉर्ट्स एंड इंडिसेज का रामबाण साबित होने वाला है। तो आप इस फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा। इसके पहले 2 पार्ट और बना दिया गया है, उस पर ध्यान दीजिएगा। और शॉर्ट वीडियो का भी मैं आपके सामने ट्रिक लेकर के आता हूं, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। इस तरह से रेलवे का कंप्लीट जो होता है तैयारी इस चैनल पर कराया जा रहा है। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के भी शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद।